आज दिनांक 13/9/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए अर्धमार्तंड नामक पुस्तक से पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक पंडित मुकुंद वल्लभ मिश्र जी हैं। इन्होंने मानव के जीवन में घटित होने वाले व्यापारादि से संबंधित विषयों को बहुत मार्मिक रूप से प्रतिपादित किया है। बात भी निर्विवाद सिद्ध है कि जैसे मनुष्य व्यापार से शीघ्र धनाढ्य हो सकता है, वैसे नौकरी, कृषि आदि अन्य कर्मों से नहीं। ये तदर्थ शास्त्रकारों ने भी व्यापार में लक्ष्मी का निवास कहा है। व्यापारे बसति लक्ष्मी ही। व्यापार सफलता जैसे बुद्धि, चातुर्य और देश काल परिस्थित्यादि के ज्ञान की आवश्यकता है, वैसे ही तदुपयोगी ज्योतिष शास्त्रांतर्गत अर्धकांड के ज्ञान की भी परमावश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार ग्रहस्थिति द्वारा प्राणियों का सुख दुख, हानि लाभ तथा भूत भविष्य वर्तमान काल का फल जाना जाता है, उसी प्रकार ग्रह गति द्वारा सुभिक्ष, दुर्भिक्ष, समर्थ, महर्घादि व्यापार भविष्य भी चिरकाल पहले ही जाना जा सकता है। आजकल जैसे स्थानीय बाजार भाव पर राजकीय आदेश तथा समाचार पत्र, तार, रेडियो, टेलीफोन आदि साधनों द्वारा अन्य दूर देशी मंडियों के भाव का प्रभाव तुरंत पड़ता है, वैसे ही ग्रहों के राशिचार, नक्षत्रचार, युति, उदयास्त, ग्रहवेद, ग्रहण, क्षय, वृद्धि, अधिक, मासादि एवं शकुन अर्थात किसी विशेष तिथि को बिजली, बादल, वर्षा, वायु उत्पातादि का प्रभाव व्यापारिक वस्तुओं पर तेजी मंदी के रूप में पड़े बिना नहीं रह सकता। इसी अद्भुत प्रभाव को जानकर आचार्य ने इस पुस्तक की रचना की है और इससे यह समझाने की कोशिश की गई है कि मानव जीवन पर ग्रहों की स्थिति के द्वारा कैसे प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ अश्विनी नक्षत्रगत ग्रहों का फल बताएंगे कि अश्विनी नक्षत्र में अगर नवग्रहादि हो तो व्यापार आदि, कृषि कार्य आदि में उसका क्या फल हो सकता है। अब अश्विनी नक्षत्रगत सूर्य हो तो अलसी, एरंड, तिल, तेल, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, रक्त, चंदन, नारियल, सुपारी, हींग, सूत, कपड़ा, मेथी, लौंग, इलायची, अनाज में तेजी होगी। रुई में पहले मंदी होकर बाद में तेजी होगी। और अश्विनी नक्षत्रगत चंद्र हो तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो सोना, चांदी, रुई, गेहूं आदि में मंदी आती है। ऐसे मंदी हालत में कभी भी व्यापार से संबंधित क्रय या विक्रय नहीं करना चाहिए। अश्विनी नक्षत्रगत मंगल हो तो ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, गेहूं, गुड़, खंड, रुई, सोना में तेजी हो सकती है। चांदी में मंदी होगी, ऐसा कहना चाहिए। अश्विनी नक्षत्रगत बुध हो तो गेहूं, ज्वार, बाजरा,
जौ, चना, अलसी, मूंग, मोठ में तेजी, और दुग्ध, घी, गुड़, खांड, शक्कर, सरसों, तिल, तैल, दिन के 9वें भाग में मंदी आती है। चांदी में खासी मंदी हो सकती है। अश्विनी नक्षत्रगत गुरु हो तो रुई में तेजी होगी। सोना चांदी में घटा बढ़ी का चक्कर चल सकता है तथा अन्न में भी मंदी भाव उत्पन्न हो सकता है। अश्विनी नक्षत्रगत शुक्र हो तो दिन 10 में अलसी, मंदी तथा गुड़, खांड, सोना, चांदी, तिल, तैल, सरसों, रुई, ऊन, धातु, सोंठ, जौ, चना, गेहूं, उड़द, अरहर, मूंग, मोठ में भी मंदी आती है। अश्विनी नक्षत्रगत शनि हो तो तिल, तेल, अलसी, सरसों, घृत, चावल, ज्वार, मिर्च, सूत व गेहूं आदि में तेजी आएगी। यह तेजी 1 मास तक रह सकती है, पीछे मंदी हो जाएगी। रुई में पहले मंदी, बाद में तेजी होगी। अश्विनी नक्षत्रगत राहु हो तो गुड़, लाख, कांसी तेज हो सकते हैं। भाव यह कि जब तेजी का दौर हो नक्षत्रगत ग्रहों के प्रभाव में, तो पहले से जो क्रय किया हुआ ये सब सामान हैं, वस्तु हैं, इनको बेच देना चाहिए। और जब मंदी का भाव हो उस समय वस्तु का क्रय कर एकत्रित कर लेना चाहिए। अब भरणी नक्षत्रगत ग्रहों का फल। भरणी नक्षत्रगत सूर्य हो तो रुई, अलसी में मंदी आवे। सोना, चांदी, तांबा, मूंगा, पीतल के बर्तन, चादर आदि तथा गेहूं, जौ, चना, चावल, मोठ, अलसी, रुई, सरसों, गुड़, खांड, घृत में तेजी होती है। भरणी नक्षत्रगत चंद्र हो तो रुई, नमक, कपूर, चांदी में मंदी आती है। भरणी नक्षत्रगत मंगल हो तो गेहूं आदि अनाजों व सोना, चांदी और रुई में तेजी आती है। इस स्थिति में संचित जो ये वस्तु हैं, ये धातु हैं, ये अनाज हैं, इनको बेच देना चाहिए, जिससे अत्यधिक लाभ होता है। भरणी नक्षत्रगत बुध हो तो चावल, गेहूं आदि अनाजों में 8 दिन तक तेजी रहती है। भरणी नक्षत्रगत गुरु हो तो चांदी, सोना आदि धातु, हीरा, मणि आदि जवाहरात, अलसी, चावल, जौ, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, तुअर, मोठ, चना, लाख, ऊन व चमड़ा का भाव मंदा होता है। ऐसी स्थिति में इस समय ये सब वस्तुएं खरीद कर रख लेनी चाहिए। भरणी नक्षत्रगत शुक्र हो तो 12 दिन में अर्थात सोना 12 दिन तक, चांदी, अफीम, रक्त वस्तु, सरसों, तिल, तेल, अलसी, घी, उड़द, नारियल में मंदी आती है। चना, मूंग, मोठ, ज्वार, तुअर में घटी बढ़ी लगी रहती है और रुई में तेजी हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। इस हिसाब से व्यापारादि का निर्णय कर ही क्रय विक्रय करना चाहिए। भरणी नक्षत्रगत शनि हो तो कपास, गुड़, खार, घृत, तेल में तेजी आती है, जबकि शनिदेव इस नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस स्थिति में ये सब तेजी मंदी की जो स्थिति बनती है, इसका आकलन कर किसी भी व्यापार बुद्धि मनुष्यों को इसका आकलन कर ही व्यापारादि कार्य करना चाहिए। अब कृतिका नक्षत्रगत ग्रहों का फल। कृतिका नक्षत्रगत सूर्य हो तो 15 दिन तक घृत, रुई, सोना, चांदी, अलसी, एरंड, गेहूं, जौ, चना, मूंग, मोठ, चावल, राई, सरसों में तेजी आती है। कृतिका नक्षत्रगत चंद्र हो तो चांदी में कुछ मंदी, रुई में घटा बढ़ी लगी रहती है और
इस हिसाब से व्यापार का कार्य करना चाहिए। कृतिका नक्षत्रगत मंगल हो तो 20 दिन तक में गेहूँ, मूंग, मोठ, चावल, राई, मसूर, तिल, तेल, सरसों, घृत, चांदी, सूत, वस्त्र में तेजी बनी रहती है। रुई में पहले तेजी आती है, बाद में वो मंदी हो जाती है, यानी उसका बाजार भाव कम हो जाता है। कृतिका नक्षत्रगत बुध हो तो 8 दिन तक चांदी तथा अफीम में खास उतार चढ़ाव बना रहता है। अनाज का रुख पहले कुछ तेज होता है, बाद में तथा रुई में तेजी आती है। कृतिका नक्षत्रगत गुरु हो तो अनाज व रुई मंदी में जाता है। गुड़, खांड, चांदी, सोना के व्यापार में मामूली उतार चढ़ाव लगा रहता है। कृतिका नक्षत्रगत शुक्र हो तो जौ, चावल, हींग, तिल, तेल, सरसों, रुई, सूत, वस्त्र, चांदी, सोना, हीरा, मणि, मोती आदि जवाहरात में भी मंदी रहती है, यानी भाव उसका कम होता है। ऐसी स्थिति में इस समय ये सब खरीद करके अगर रख लिया जाए तो जब तेजी होगी उस समय बेचने से अत्यधिक लाभ होता है। कृतिका नक्षत्रगत शनि हो तो सोना, चांदी, तिलहन, तांबा में तेजी बनी रहती है, अनाज में मंदी रहती है। लकड़ी संग्रह से आगे करीब त्रिगुणित लाभ होता है। अगर उस समय कृतिका नक्षत्रगत शनि जब हो उस समय यदि लकड़ी का संग्रह कर लिया जाए, लकड़ी के फर्नीचर बनवा लिए जाएं या लकड़ी के फर्नीचर बने हों तो उसको बेचने में त्रिगुणित लाभ होता है। इस तरह से आप लाभालाभ का विचार कर ही व्यापार आदि का कार्य करें तो जीवन में बहुत तरह के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहीं पर मैं आज विराम दे रहा हूँ।